कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आज हम आपके साथ ऐसे कुछ फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आज तक आपने कभी भी नहीं सोचे होंगे। सो आई होप कि आप सब लोगों ने तो मल्टीवर्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बचपन के पॉपुलर टीवी शोज के अंदर भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और थंबनेल देखकर तो आपको कुछ पता चल ही गया होगा अब तक, बट बहुत सारी जगहों पे तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इन पॉपुलर शोज के बीच में कोलैबोरेशन कभी कभी हुआ है। बट आज हम ऐसे कुछ प्रूफ्स आपको देने वाले हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कोलैबोरेशन नहीं था, बल्कि इसमें मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल क्लियर हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। सो आप सभी ने निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, डोरेमोन और परमैन जैसे शोज तो देखे ही होंगे और इन सारे एनिमे के क्रॉसओवर्स भी देखे होंगे। लेकिन ऐसे कुछ एपिसोड्स हैं जैसे कि आप ये वाला पिक ही देख लीजिए। यहाँ पर मित्सुओ AKA परमैन लेट के निंजा हथौड़ी का कॉमिक पढ़ रहा था और एक बार आप फिर से इस पिक पे भी देख सकते हैं कि मित्सुओ ने होमवर्क करने के जगह अपने कॉपी में निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और मॉन्स्टर किड जैसे कैरेक्टर्स के स्केच बना के अपने सर को सबमिट कर दिया था। और इससे तो हम ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और मॉन्स्टर किड जैसे कैरेक्टर्स इस रियलिटी में यानी कि परमैन की रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि भाई देखो, ऐसी तो कोई बात नहीं होती कि कोई नॉर्मल बंदा उसका स्केच बना के मित्सु अपने सर को सबमिट कर दे या फिर कोई सी नॉर्मल बंदे का एक कॉमिक निकल जाए। तो ये लोग इस रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ही इन लोगों के कॉमिक्स निकलते हैं, इनको बच्चे एंजॉय करता है, मित्सु यानी कि परमैन भी एंजॉय करता है। तो दैट्स इट। ओ हाँ, एक मिनट, आप ये वाला पिक भी देख लीजिए जहाँ पे कि मिचिको के हाथ में डोरेमोन का सॉफ्ट टॉय हम साफ देख सकते हैं। और एक देखने वाली बात यह है परमैन का जो ये टाइमलाइन है, इसमें जो डोरेमोन या फिर निंजा हथौड़ी या फिर अदर कैरेक्टर्स लाइक मॉन्स्टर की जो है ये काफ़ी फेमस है, जो कि मैं बोल चुका हूँ। बट ये फेमस होने का कारण ये भी हो सकता है कि ये फिक्शनल है या फिर एनिमे के दिख से देखें तो ये रियल में भी एग्जिस्ट कर ही सकते हैं। मतलब जो लोग फेमस होते हैं या तो फिक्शनल होते हैं या तो रियल बंदे होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। सो आप सबका ये डाउट थोड़ा सा क्लियर करते हुए मैं ये डिक्लेयर कर ही देता हूँ कि ये फिक्शनल नहीं है, ये बेसिकली एनिमे के दिख से देखें तो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये रहा आपके सामने एक चमचमाता प्रूफ जिसमें कि निंजा हथौड़ी और परमैन एक साथ खड़े होकर एक फ्यूचर के विलेन के साथ फाइट कर रहे हैं। और ये सीन एक ऑफिशियल परमैन के मूवी का सीन है जिस मूवी का नाम है जादुई सफ़र। और ये मूवी बेसिकली निंजा हथौड़ी का नहीं, परमैन का है, जिसमें कि परमैन गलती से निंजा हथौड़ी के वर्ल्ड में घुस जाता है। किसी तरीके से परमैन कैसे घुसता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो इन सब चीज़ों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये परमैन का जो टाइमलाइन है और निंजा हथौड़ी का जो टाइमलाइन है वो एक ही मल्टीवर्स के दो अलग अलग टाइमलाइन है, जो दो टाइमलाइन इस मूवी में मर्ज कर गए थे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। रुक जाओ, इसके बाद तो और भी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर ये वाला पिक देखो, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि परमैन, पाको, पायान और पूबी ने मिलकर जो प्लेन बचाया था गिरने से, एक बार हम अगर ठीक से देखें तो उसी प्लेन के क्रैश करने की खबर सुनियो सबको शो ऑफ करते करते दिखा रहा था। और फिर सुनियो का ये शो ऑफ देख के नोबिता जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और डोरेमोन से जाके ये कहता है कि सुनियो के पास जो है वो बहुत ही अच्छा एक शानदार टीवी है, तो मेरे लिए भी तुम एक टीवी लेके आओ। और फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है ये गैजेट जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी। ठीक से एक बार नाम सुनना, जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी। अब अगर तुम सर्च करोगे तो वर्चुअल रियलिटी नाम का एक गैजेट मतलब हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, बट दिस टू इज़ टोटली डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि डोरेमोन वाला जो ये गैजेट है, इससे ना ही तो सिर्फ हम इस रियलिटी को वर्चुअली एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे रियलिटी, एक दूसरे टाइमलाइन के अंदर हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और नोबिता जो है वहाँ पे एक के बाद एक शोज़ देखे जा रहा था, जैसे कि चिम्पुई, और फिर उसने एक बार कितरेत्सु भी लगाया हुआ था। कितरेत्सु और कोरोसुके को देख रहे थे वो लोग। फिर एक बार
उन्होंने सुमिरे को भी देख लिया था, जो कि है पर्डमैन की पाको एक्चुअली में। तो ये सुमिरे का जो टॉपिक है ये थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल है, तो उसके बारे में थोड़े से बाद में बात करते हैं। तो अब केस ये होता है कि उसी टाइम एक पॉइंट में अगर नोबिता जब पर्डमैन का शो देख रहा होता है तो वो झांकते झांकते उस मशीन के अंदर घुस जाता है और वो पहुंच जाता है पर्डमैन के टाइमलाइन में, जहाँ पे कि पर्डमैन तो था ही और उसके बाकी के दोस्त जैसे कि सुमिरे, ये एक पाको और फिर बूबी और पायान भी थे। तो मेन मुद्दा यही है कि पर्डमैन और डोरेमोन का जो टाइमलाइन है वो एक ही मल्टीवर्स के दो अलग अलग टाइमलाइन है, और ये भी पिछले बार की तरह एक पॉइंट में आकर मर्ज हो जाता है डोरेमोन के इस गैजेट की वजह से। सिंपल है बात, समझ लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की तरफ, जो कि है सुमिरे के ऊपर। इसी एपिसोड की वजह से यहाँ पे डोरेमोन और पर्डमैन के टाइमलाइन के बीच में जो मर्ज टाइमलाइन क्रिएट हुआ था, उसी मर्ज टाइमलाइन के अंदर एक और इवेंट हुआ था, जो कि है पर्डमैन मूवी पापा पर्डमैन। और उसमें हमें दिखाया जाता है कि नोबिता जाता है और उसके पास से छोटी सुमिरे भी जाती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि इस एपिसोड का जो ये इवेंट है और ये मूवी का जो इवेंट है वो दोनों एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं इस बेसिस पर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही इवेंट्स पे जो सुमिरे है, यानी कि एक जो पाको है वो हमारी छोटी सुमिरे है, जिसका एज है 11 ईयर्स। और हमने एक एपिसोड में देखा भी था कि जो मित्सुओ की बहन रहती है गांको, वो डोरेमोन के घर पे डोरेमोन और बाकी के टीम के साथ खेलने आती है, जिसका कि एज होता है 7 ईयर्स। और जब गांको का 7 ईयर्स था तभी सुमिरे का 11 ईयर्स था। तो ये गांको का इवेंट भी इसी टाइमलाइन पे हुआ है, इसी मर्ज टाइमलाइन पे। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब कहकर मैं साबित क्या करना चाहता हूँ। तो मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि डोरेमोन के ही एक एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया था कि जो नोबिता है उसके साथ मुलाकात होती है अपने सुपरस्टार सुमिरे की। बट वो सुमिरे जो होती है वो होती है बड़ी सुमिरे, यानी कि उस सुमिरे का जो एज होता है वो है 20 ईयर्स। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक ही टाइमलाइन में एक छोटी सुमिरे भी है 11 ईयर्स की और एक बड़ी सुमिरे भी है 20 ईयर्स की, और नोबिता जो है वो अभी भी बच्चा ही है। तो ये तो बहुत ही बड़ा लोचा है, और एक दिख से देखे तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो मैंने एक थ्योरी बनाया है, और उस थ्योरी के मुताबिक तो यहाँ पर हो सकता है ये कि डोरेमोन और पर्डमैन का जो टाइमलाइन है उसके बीच से एक और मर्ज टाइमलाइन निकला है। तो डोंट बी कंफ्यूज, मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। जो हमने पहले बोला था कि डोरेमोन और पर्डमैन के टाइमलाइन के मर्ज होने से एक सेपरेट मर्ज टाइमलाइन क्रिएट हो गया है, तो वो तो गया एक। तो यहाँ पे पर्डमैन का फ्यूचर और डोरेमोन के पास्ट के जो टाइमलाइन है वो एक साथ मर्ज होने की वजह से एक और मर्ज टाइमलाइन क्रिएट हो गया होगा, जहाँ पे हम बड़ी सुमिरे को देखते हैं नोबिता के साथ। और इसी टाइमलाइन के इस पर्टिकुलर एपिसोड में ये जो बड़ी सुमिरे होती है ये यहाँ पर नोबिता से कहती है कि उसका बचपन का एक दोस्त, जो कि बेसिकली होता है मित्सुओ एक पर्डमैन, वो चला गया है बहुत दूर और अभी तक लौट के नहीं आया, पर वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक फिल्म चल रहा है और यहाँ पे एक तरफ है अपनी सुमिरे और उसके साथ जो ये लड़का है वो है अपना बड़ा मित्सुओ। और आपको ये मत बोल देना कि ये जो लड़का है वो मित्सुओ नहीं है, क्योंकि मित्सुओ का जैसा सेम ड्रेस और सेम ड्रेसिंग स्टाइल और उसके साथ साथ जो दोनों का फेस है वो भी बहुत सा मैच खाता है। तो 90% से भी ज़्यादा चांसेस यही है कि ये जो है वो मित्सुओ ही है। फाइनली हम इस टॉपिक के इसी कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि यहाँ पे जो डोरेमोन का टाइमलाइन है और जो पर्डमैन का टाइमलाइन है, उन दोनों के मर्ज होने की वजह से दो मर्ज टाइमलाइन क्रिएट हो गए। पहले वाले मर्ज टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट वाले नोबिता और डोरेमोन के साथ छोटी सुमिरे और गांको को दिखाया जाता है, और सेकेंड वाले के अंदर प्रेजेंट वाले नोबिता के साथ यहाँ पे बड़ी सुमिरे को दिखाया जाता है। और जहाँ पे ये बड़ी सुमिरे एग्जिस्ट करती है नोबिता के साथ, उसी टाइमलाइन के थोड़े फ्यूचर में जाके ऐसा हुआ होगा कि जो मित्सुओ नहीं लौटा था वो लौट के आ गया होगा, और इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ इस एपिसोड में दिखाए जाने वाले मूवी में देख सकते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो बस यहीं तक। ये तो कुछ भी नहीं था, अभी भी हमें बहुत सारे टाइमलाइंस के बारे में जानना बाकी है, और इससे अलावा भी और भी बहुत सारे टाइमलाइन एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं था। और ये टॉपिक तो कोई छोटी टॉपिक है नहीं, तो इसके लिए हमें पार्ट 2 निकालना पड़ेगा। और पार्ट 2 में हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि इन चारों जो ये टाइमलाइन है, जो है पर्डमैन का, डोरेमोन का, निंजा हथौड़ी का और कित्रेत्सु का, इन चारों टाइमलाइन में और भी कितने सारे लोचे हुए हैं। और वीडियो रैप अप करने से पहले मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पिक में हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे अपना जो सुनियो होता है वो अपने फ्रेंड्स को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कि परमैन के टाइमलाइन का मिचिको होती है। और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपना जो ये सुनियो है वो अपने कोई रिलेटिव या फिर कोई रिश्तेदार के अलावा किसी का भी फ़ोटो अपने पास नहीं रखता। तो ऐसा कैसे हुआ ये जानने के लिए तो सेकंड पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको इस वीडियो में 60 लाइक्स करने पड़ेंगे। इस वीडियो में 60 लाइक्स हो जाएंगे, उसके बाद ही हम सेकंड पार्ट को निकालेंगे। और इस वीडियो को करने के लिए मेरे दिमाग का बहुत ज़्यादा लोचा हुआ है, और फिर ये सब टॉपिक निकालना भी कोई बच्चों का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है। तो प्लीज़ 60 लाइक्स कंप्लीट कर दो। आप लोगों के लिए ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं जानता हूँ, तो जल्दी से जल्दी कर लो ताकि आप सेकेंड पार्ट देख सको। और इस मल्टीवर्स के टॉपिक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई थ्योरी है तो वो भी बता सकते हैं, या फिर अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो वो भी हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल गाइस, उठाए अपने मैजिक फिंगर्स को, कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे मजेदार वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। और उसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।